अदालत का एक फ़ैसला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसे नोट फरमा लें, आपके काम आएगा। बिलखसूस जो वकील है ना, वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। 2025 PCRLJ और पेज है इसका 915। इसके अंदर ये होल्ड किया गया कि बाज़ दफ़ा जज जो है ना, कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, किसी बंदे पे FIR हो जाती है, तो जनाब अदालत फिर उस बंदे को बुलाती है, वो सरेंडर करता है। या तो मुलज़म जिस पे FIR हो जाए वो प्री अरेस्ट बेल करवाता है या अरेस्ट हो जाता है। प्री अरेस्ट बेल करवा ले तो फिर हर डेट पे खुद ही मुलज़म पेश होता रहता है अदालत में, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता, प्री अरेस्ट बेल उसने करवा ली। दूसरी सूरत में अरेस्ट हो जाए तो फिर थाने वाले उसको पेश करते रहते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल करवा ले, थाने वाले फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर वो जो बंदा उसका जामिन बनता है, उसकी ज़मानत हो जाती है, वो उसको हर डेट पे पेश करता रहता है। अगर कोई बंदा पेश ना हो अदालत में, उस पर FIR है, तो बंदा जनाब दौड़ गया, गायब हो गया, आया ही नहीं। जज साहब फिर थोड़ा उसको बुलाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। जज साहब कहते हैं अच्छा इसको बुलाओ, पुलिस वालों को कहते हैं इसे ले क्या हो, इसे बुलाओ, पेश करो। नहीं आता, फिर जज साहब उसके वारंट इशू कर देते हैं, कहते हैं ये इसके बेलेबल वारंट इशू कर रहा हूँ, इसको को आ जाए। वो डर के आ जाता है, ना आए, फिर कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट इसको इशू करता हूँ, आ जाए, अच्छी बात है। ना आए, जज साहब इश्तिहारी करार दे देते हैं कि बंदा मुलज़म पेश नहीं हो रहा, इसको इश्तिहारी करार दे देते हैं। सारा कुछ ये जज साहब का इख्तियार होता है किसी बंदे को अदालत में बुलाने के लिए, कि जज साहब ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके वारंट इशू कर सकते हैं, उसको इश्तिहारी करार दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इश्तिहारी हो गया अदालत से, अगर कोई बंदा उसके वारंट इशू कर दिए जज साहब ने, तो वो बंदा दोबारा से उस अदालत में आ सकता है, पेश हो सकता है, अगर उसके पास कोई सॉलिड रीज़न मौजूद हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा था, अदालत में आ रहा है, अचानक गायब हो गया, अगली पेशी पे आया ही नहीं। जज साहब नाराज़, अच्छा बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट, इसको इश्तिहारी करो, ये करो, वो करो, किया सब कुछ। बाद में पता चला बंदे को कि यार मैं तरीक़ों पे गया नहीं, मुलजिम का हर तरीक़ पे जाना ज़रूरी है। बंदा कहता है मैं तो जा नहीं सका, अब क्या करूँ। अब बंदा दरअसल हॉस्पिटल में था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटलाइज था, तो वो कुछ तरीक़ों पे नहीं गया। आगे देखा तो जज साहब ने तो जनाब इश्तिहारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसका काम है, अब इश्तिहारी हो गया तो डर के भाग ना जाए कि ओहो मैं तो इश्तिहारी हो गया हूँ, वारंट निकले हुए हैं मेरे। नहीं, वकील साहब से रब्ता करो, दरख्वास्त दो उसी जज के पास कि जज साहब ये अपना आर्डर रिकॉल करें, आर्डर वापस ले लें, मैं तो सरेंडर करना चाह रहा हूँ, मैं तो अदालत में पेश होना चाह रहा हूँ, मैं भागना नहीं चाह रहा, मैं फरार नहीं होना चाह रहा, मेरी तो ये मजबूरी थी, ये रीज़न थी, मुझे तो किसी ने पकड़ लिया था, मुझे तो किसी ने हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ था, किसी बंदे ने कैद कर लिया था मुझे पकड़ के, या मैं बीमार हो गया था, या ये देखें सर्टिफिकेट मेरे पास, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये देखें मेरा एक्सरे। कुछ आपके पास सॉलिड ग्राउंड हो, उसी जज जिसने आपका वारंट निकाला है, जिस जज ने आपको जनाब आपको इश्तिहारी करार दिया, उसी जज के पास दरख्वास्त दें रिकॉलिंग ऑफ दैट आर्डर, कि ये जो आर्डर आपने मेरे ख़िलाफ़ कर दिया जज साहब वापस लें, आर्डर ख़त्म करें और मैं सरेंडर करूँगा, मैं अदालत में आता जाता रहूँगा, हर पेशी पे आऊँगा। उस जज के पास ये इख्तियार हासिल है कि जज साहब अपने आर्डर को रिकॉल कर सकते। आमतौर पे जजमेंट होती है ना, जज कोई फैसला करता है, फाइनल फैसला, मैं इस बंदे को इतनी सज़ा देता हूँ, अब जजमेंट हो गई, साइन हो गई, अब जज इसमें हैंकी फैंकी नहीं, कमी बेशी नहीं कर सकता, हो गई तो हो गई। अब इसकी अपील हो सकती है अगली अदालत में, वो जज अपने आर्डर को वापस तब्दील नहीं कर सकता, वापस नहीं ले सकता, रिव्यू नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये वो वाला आर्डर नहीं है फाइनल आर्डर जिसमें किसी बंदे के वारंट इशू किए जाएं, जिस इश्तिहारी किया जाए, ये फाइनल आर्डर नहीं है। इसमें जज साहब अपना किया हुआ आर्डर वापस ले सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो दरख्वास्त गुजार जो बंदा मुलजिम है, वो दरख्वास्त दे रहा है, उसके पास कोई सॉलिड रीज़न हो, तो जज के पास ये इख्तियार मौजूद है कि आर्डर रिकॉल करे और उस बंदे को दोबारा सुने, उसका अच्छे तरीके से सुन के फ़ैसला करे मेरिट के ऊपर। तो ये थी आज की जजमेंट, जो वकला को भी फ़ायदा दे सकती है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसी जज के पास दरख्वास्त देनी है कि आर्डर रिकॉल कर लें, मेरे पास सॉलिड रीज़न ग्राउंड मौजूद है, तो फिर जज साहब आर्डर रिकॉल करेंगे और आपका केस चल पड़ेगा। आप आगे जाने की उस आर्डर को
ریکال کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ کو اپیل کرنے کی، آگے جانے کی، ریٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی عدالت میں درخواست دے دیں۔